प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके लिए ये जो नूतन वर्ष 2021 जो आगामी आपका साल है बहुत ही तरक्कीदायक हो, ऐसी हम परमेश्वर से विनती करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियोज़ में आपको बताया कोशिका का अर्थ, कोशिका के प्रकार और कोशिका सिद्धांत। फिर दूसरे वीडियोस में आपने आपको जंतु कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिकांगों के बारे में बताया, यानी एनिमल सेल, व्हाट इज टाइप ऑफ एनिमल सेल, मेन ऑर्गन्स ऑफ एनिमल सेल। आज हम पढ़ रहे हैं आपके लिए पादप कोशिका। क्या है पादप कोशिका? यानी प्लांट सेल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार जंतुओं में शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है जंतु कोशिका, ठीक उसी प्रकार पादपों में भी एक कोशिका पाई जाती है। पादपों की संरचनात्मक इकाई शरीर की और मूलभूत इकाई है पादप कोशिका, जिसे अंग्रेजी में हम प्लांट सेल कहते हैं। अब परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए किन्हीं दो कोशिकांगों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको आज पादप कोशिका के डायग्राम से बताएंगे, तो आप भी हमारे पीछे पीछे आइए और पादप कोशिका का चित्र बनाइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इनके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए, देखो आप मेरे जैसे बनाइए। पादप कोशिका कैसी होती देखिए, एक इधर ऐसे बनाइए पंक्ति, ऐसे बनाइए, ऐसे और ऐसे। ये मैं आप बताना चाहता हूं, जंतु कोशिका में केवल एक कोशिका झिल्ली थी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो दोहरी झिल्ली थी। ऐसे बनाइए, आप इस प्रकार बनाइए, ऐसे आप एक डायग्राम बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं मेरे पीछे पीछे आप भी बनाइए। इस तरीके से बन गया। ये आपको मैंने खाका खींच के बताया है कि किस प्रकार ये होती है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, आप भी बना लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताई है, ये हमारी कौन सी है, पादप कोशिका। क्या है ये पादप कोशिका से संबंधित जो चित्र बनता है पादप कोशिका का इस प्रकार बनता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य भाग में था, लेकिन पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ होता है, आया समझे, और इसके अंदर केंद्रिका, और जिस तरह केंद्रक द्रव्य जंतु कोशिका में होता है उसी तरह इसमें भी होता है, समझे। तो मैं अब आपको एक एक बात बताना चाहता हूं कि क्या क्या जो चीज है वो आपको मैं सब बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बताया केंद्रक के बारे में, एक केंद्रक झिल्ली, आप भी मेरे नामांकित भी कीजिए, देखो केंद्रिक, ठीक, ये केंद्रिक अंदर वाला भाग केंद्रिक लिख दो, और अब इसका केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसमें लिखिए आप केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये क्या है, पूरा क्या कहलाता है, केंद्रक। क्या कहलाता है, केंद्रक। ये केंद्रक के संबंधित संरचना हमने आपको पूरी बताई, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं, जो बाहर वाला भाग है ये, इस बाहर वाले भाग को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान रखिए आप, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। महत्वपूर्ण अंतर पूछा जा सकता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई 4 अंतर लिखिए। तो पहला अंतर लिखिए, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका थोड़ी अंडाकार होती है, जबकि पादप कोशिका आयताकार होती है। ये भी अंतर आप लिख सकते हैं चाहे तो। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक एक तरफ पाया जाता है। एक अंतर, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो आगे कोशिका के बाद कोशिका झिल्ली, अंदर वाला भाग देखो, ये बाहर वाली कोशिका भित्ति और अंदर वाली है हमारी कोशिका झिल्ली। क्या है ये, कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना। अब इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, तो उनको हम क्या कहेंगे,
कोशिका द्रव्य। ठीक है, इतनी संरचना में बना ली है, आप भी इनको मेरे पीछे पीछे बढ़ाते रहिए। अब मैं बनाना चाहता हूं, ठीक, जो जंतु कोशिका के अंदर पावर हाउस ऑफ कोशिका कहलाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। जंतु कोशिका क्या कहते हैं उसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक उसी प्रकार क्या जंतुओं में भी एक महत्वपूर्ण पादप के लिए जो पावर हाउस पाया जाता है उसको भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस प्रकार होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें भी जो अंतःप्रदेश जालिका पाई जाती है, ध्यान रखना आप, चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, इसमें आप यहां से नाम लिख दीजिए। ऊपर तो आएगी खुरदरी। कैसे आएगी? खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका, ये नाम लिख दीजिए। और जो इधर आएगी इस साइड में आप भी लिख लीजिए ऐसे, इसको कहेंगे चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। चिकनी अंतःप्रदेश जालिका। ठीक है, ये नाम आप भी लिख लीजिए। इसके बाद में आते हैं छोटे छोटे जो जिसे हम सुसाइड वेग कहते हैं, जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में क्या कहते हैं उनको? सुसाइड वेग को लाइसोसोम। क्या कहेंगे? लाइसोसोम, यानी आत्मघाती थैलियां जो एक झिल्ली से आवृत रहती है। है समझे? अब उसके बाद में बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण दान है, क्या? रिक्तिका। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी थी, लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। क्या कहेंगे इसको? रिक्तिका। क्या कहेंगे? रिक्तिका। तो क्या एक अंतर और आ गया? जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, जिसे हम रसदानी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप महत्वपूर्ण लिखिए जो बहुत ही आपके लिए क्या अत्यंत इंपॉर्टेंट है, हरित लवक। लिखिए आप भी हरित लवक। क्या हरित लवक? तो हरित लवक क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, हरित लवक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर हो गया कि जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। एक और अंतर, जंतु कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब और ये देखो तीन संरचना, इनको क्या कहेंगे? गोल्जी काय। क्या कहेंगे? गोल्जी काय। ये आप भी बना लीजिए। ठीक इस प्रकार अब हमने बनाई, तो ये पूरा इसके नाम लिख दीजिए आप, पादप कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने आपको पादप कोशिका के बारे में पूरा सचित्र वर्णन बताया। पादप कोशिका में भी केंद्रक होता है, जो एक द्रव होता है। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली संरचनाएं होती हैं। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी होती है पादप की, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। बाह्य आवरण कोशिका भित्ति, अंदर वाला कोशिका झिल्ली, और कोशिका अंदर द्रव्य पाया जाता है कोशिका द्रव्य, और चिकनी अंतःप्रदेश जालिका, खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका। रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी इसमें पाई जाती है। महत्वपूर्ण हरित लवक, जंतु कोशिका में हरित लवक का अभाव होता है, पादप कोशिका में हरित लवक भोजन निर्माण के संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अदा करता है। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया कि क्या किस प्रकार होते। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण इन संरचना में आपको बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जो होता है लवक, प्लेस्टिसाइड। ऐसा ना प्लेस्टिड। देखो अब आप लिखिए मेरे पीछे, जो संरचना बता दी इसमें अलग है लवक। लवक में मैं बताना चाहता हूं कि पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में कई प्रकार के जो अलग अलग वर्णक होते हैं, जिससे कई प्रकार के लवक होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तो लवक कितने कितने होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। ये तीनों किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। हरित लवक क्या कार्य करता है? महत्वपूर्ण ध्यान रखना। हरित लवक सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती है। यानी क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट का
संश्लेषण करता है। हरित लवक कैसा होता है, मैं हरित लवक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हरित लवक की आप संरचना देखिए, हरित लवक ऐसा होता है, देखिए आप भी बना लीजिए मेरे पीछे पीछे। कैसे बन रहा है इसको मैं आपको बना के बता रहा हूं। ये हरित लवक है, आप ये हरित लवक की संरचना, ठीक है, आप भी बना लीजिए ऐसा कैसा। अब उसके अंदर क्या होता है, प्लेट्स की तरह होता है, देखो आप भी बना लीजिए इसमें किस प्रकार है ये, बना लीजिए आप। हरित लवक का चित्र पूछा जा सकता है तो आप इसमें हरित लवक के अंदर ऐसे प्लेट्स आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हरित लवक का हम चित्र आपके सामने बना रहे हैं, आप भी बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये हरित लवक के अंदर जो इसका डायग्राम होता है इस प्रकार होता है। अब मैं बना, इसको कहते हैं पीठिका, ये नामांकित कर लीजिए आप, इसको क्या कहेंगे आप, पीठिका, आप भी नामांकित कर लीजिए पीठिका। और थाइलेकोइड, क्या ये जो है ना ये लाइन, ये इसको लिखिए थाइलेकोइड, ठीक है। जो हरित लवक की संरचना में आपको समझा रहा हूं। और जो इसके इस साइड की अवकाशिका ऐसे बनी, इसको क्या कहेंगे, अवकाशिका, अवकाशिका, ठीक है, आप भी बना लीजिए। और इसके बाद जो अंदर ये है इसको क्या है, आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, ठीक है, आप ये आराम से नोट कर लीजिए। और ये जो बाहर है ऊपर इसको कहेंगे बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, आप भी मेरे पीछे पीछे आराम से हरित लवक की संरचना बना लीजिए। और इनके जो अंदर इंटरग्रेनम, जो ये इसको कहेंगे हम इंटरग्रेनम, इंटरग्रेनम, और नीचे लिख दीजिए पूरा चित्र किसका बना रहे हैं हम, हरित लवक। और ऐसे इस प्रकार हरित लवक का आपको हमने चित्र बताया। अब मैं समझाना चाहता हूं कि हरित लवक दोहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली यानी दोहरी झिल्ली से एक बना हुआ कोशिकांग है, जिसमें भीतर का भाग जो पीठिका, या जिसको क्या कहेंगे हम, ट्रोमा, स्टोमा, क्या कहेंगे, पीठिका को स्टोमा भी कह सकते हैं, आप ध्यान रखना, स्टोमा भी कह सकते हैं। जो आंतरिक भाग के अंदर के तो बने हुए होते हैं वो स्टोमा कहलाते हैं। स्टोमा में एक जटिल झिल्ली होती है जिसे थाइलेकोइड, ये जो स्टोमा के अंदर एक जटिल झिल्ली होती है इसको थाइलेकोइड बोला जाता है। ध्यान रखना आप, थाइलेकोइड के तस्तरी के समान जो चटके उन्हें ग्रेना कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेना, आया समझे। और ग्रेना को जोड़ने वाले थाइलेटेड ग्रेनम कहलाती है। पीठिका में थाइलेकाइड की जो झिल्ली होती है वो स्टोमा में प्रकाश संश्लेषण संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। और इसमें डीएनए, स्टोमा में डीएनए व क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। स्टोमा, इसके अंदर डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने आपको आज पादप कोशिका के जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं थे इनके बारे में आपको जानकारी दी। अब आपको पहला बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण प्रश्न, आप भी नोट कर सकते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता कोई भी परीक्षा में, कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। आप एक एक पॉइंट लिख लीजिए। देखो ये मिटा दो कहां से, इधर से ये चित्र बना लिया होगा आपने, इधर वाले थोड़ा आप नोट कर लीजिए। देखिए ये चित्र आपने बना लिया होगा। अब यहां से लेते, देखो एक एक चीज देखना, जंतु और पादप। देखो अब आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पहला अंतर है जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बात समझे, वहां देखिए। अब आगे देखिए, आगे दूसरी बात, कोशिका भित्ति, यहां लिखिए आप, कोशिका भित्ति का अभाव, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है किसमें, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में लिखिए कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, ठीक है। अब इसमें लिखिए रिक्तिका छोटी, इसमें रिक्तिका क्या होती है, बड़ी, ठीक है। अब लिख लीजिए हरित लवक का अभाव किसमें, जंतु कोशिका में। हरित लवक का अभाव इसमें लिख लीजिए हरित लवक उपस्थित, हरित लवक उपस्थित। ये आप महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझा रहा हूं, आया समझ में।
इस प्रकार आगे समझिए। अब आगे लिखिए, देखो तारकाय, तारकाय उपस्थित, तारकाय उपस्थित। इधर लीजिए तारकाय अनुपस्थित, यानी सेंट्रोसोम कहते हैं वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब संचित भोजन बहुत महत्वपूर्ण, देखो संचित भोजन जो होता है किसमें, पादप कोशिका में, वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। ध्यान रखना, संचित भोजन किसमें होता है, मंड या स्टार्च, स्टार्च के रूप में रहता है। किसमें, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में रूप में ग्लाइकोजन के रूप में। लिखिए आप, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार आज हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है, वो है पादप कोशिका। तो विद्यार्थियों, पादप कोशिका संबंधी हमने चित्र बनाया। चित्र के बाद में जो हरित लौक इसका महत्वपूर्ण भाग है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, इस हरित लौक के अंदर, हरित लौक में क्या क्या होती है, पिटिका होती है जो इसके अंदर स्टोमा होता है, और बाह्य और आंतरिक झिल्ली होती है, इंटरग्रेनम होते हैं, जो क्या होते हैं इसमें, राइबोसोम भी, आरएनए और राइबोसोम इसमें संचित रहता है। ऐसा समझे, ये प्रकाश, सूरज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश क्या भोजन का क्या करता है, संश्लेषित करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ये भी बात आपको इस हरित लौक के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण कोशिकांग है, इसके बारे में हमने आपको बताया। फिर इसके बाद में जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में हमने आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विस्तृत जानकारी दी। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, पढ़िए और पढ़ाइए। नमस्कार।